हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एंड आज हम उसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे क्या था, ये स्क्रोटम प्रेजेंट था, 2 स्क्रोटम प्रेजेंट था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। 2 स्क्रोटम प्रेजेंट था, देन इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट था। एंड टेस्टिस का जो आउटर में जो प्रेजेंट था स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते थे क्या, एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस से क्या निकालते थे, एपिडिडाइमिस से निकालते थे वास्ट डिफरेंस। जब क्या, अब वास्ट डिफरेंस इधर से भी निकलते हैं एंड इधर से भी निकलते हैं, क्योंकि क्या था, 2 टेस्टिस प्रेजेंट था। 2 वास्ट डिफरेंस निकला एंड 2 वास्ट डिफरेंस निकल के कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यूटेरस के पोस्टीरियर साइड पे आके ज्वाइन होते हैं। एंड अब ज्वाइन होके यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते थे, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट रहते थे, जो क्या था, जो पेयर में प्रेजेंट होते थे, मतलब 2 प्रेजेंट थे, एक ये हो गया एंड ये एक हो गया। देन ये ज्वाइन होके ये एक इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं। देन इजैकुलेटरी डक्ट से जब होके आते हैं, ये एक कॉमन पैसेज हो गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ बताई थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जो यूरिन का जो पैसेज है एंड जो सीमेन का पैसेज है, मतलब स्पर्म का जो पैसेज है, वो सेम है। जो कि मतलब फीमेल के केस में जो है अलग होते हैं। ये हो गया। देन क्या है, देन ये यहाँ से निकल के ये जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते थे क्या, यूरेथ्रल मीटस। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या, पेनिस। एंड यहाँ पे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। एंड यहाँ पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होते हैं पेनिस में, नीचे, इसको हम बोलते हैं क्या, फोर स्किन या प्रेप्यूस। ये हमने पढ़ा था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एंड और एक चीज प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था, जो कि एक ही था। एंड उसके नीचे था क्या, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो क्या करते हैं, जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करते हैं। ये हमने पढ़ा था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम जब सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़े थे, 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक होते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड एक होते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो टेस्टिस होते हैं, ये किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है। क्योंकि क्या था, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, उसका काम क्या था, गैमेट का प्रोड्यूस करना एंड सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोड्यूस करना। टेस्टिस का भी वही काम होते हैं। टेस्टिस जो है वो क्या होते हैं, इसका जो शेप है आप देख सकते हो, ये क्या किस शेप का होते हैं, ये ओवल शेप्ड होते हैं। वही मैंने सबसे पहले लिखा कि इसका जो शेप है ये है ओवल शेप। एंड कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमेनली प्रेजेंट रहते हैं। मतलब क्या है, एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे मान लो ये हो गया क्या, हमारा एब्डोमेन। एंड क्या होते हैं, ये जब टेस्टिस जो है, जब एम्ब्रायनिक स्टेज में रहते हैं, एम्ब्रायनिक स्टेज में ये एब्डोमेन में प्रेजेंट रहते हैं। जब 7 मंथ हो जाते हैं तो क्या होते हैं, नीचे ये स्क्रोटम में डिसेंड करते हैं। क्यों डिसेंड करते हैं, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। एंड स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो कम, मतलब लोअर टेम्परेचर चाहिए। मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, तब स्पर्म की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये नीचे जो है डिसेंड करते हैं। कब करते हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, एम्ब्रायनिक स्टेज। एंड जब डिसेंड करते हैं कितने महीने पे, जब 7 मंथ पे होते हैं, तब क्या करते हैं, नीचे डिसेंड करते हैं। ये हमने देख लिया। देन क्या है, इसका जो लेंथ होते हैं, जो टेस्टिस का लेंथ होते हैं, कितना होते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं। एंड जो वाइड होते हैं वो 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं। एंड क्या है, टेस्टिस किससे सराउंडेड होते हैं, 3, मतलब आउटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वैजिनालिस। देन मिडिल में जो प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये चीजें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। देन इनर में जो प्रेजेंट है ये क्या होता है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये हो गया क्या, टेस्टिस के जो सराउंडेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन के बारे में। अगर हम टेस्टिस को क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। यहाँ पे क्या था, ओवल शेप स्ट्रक्चर था। अब ये ऐसे ही दिख रहे हैं, देखो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, सबसे पहले जो है
कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब ये टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट प्रेजेंट है जो कितने होते हैं 250 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या होते हैं सेमिनिफरस टिब्यूल। जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने प्रेजेंट रहेंगे, एक या एक से ज़्यादा, मतलब 1 से 3 प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हो गया सेमिनिफरस टिब्यूल्स। देन क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या रेटेड टेस्टिस। ये क्या करते हैं, स्पर्म की कलेक्शन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाथवे ऑफ स्पर्म के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी एंड नीट के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जो है पाथवे से सवाल बहुत आते हैं, सो वो अच्छे से पढ़ना है। अभी जस्ट बेसिक समझ लो कि यहाँ जो सेमिनिफरस टिब्यूल है, यहाँ से स्पर्म कलेक्ट करके कहाँ पे आते हैं, रेटेड टेस्टिस में आते हैं। अब रेटेड टेस्टिस से बाहर जो स्ट्रक्चर निकलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया। ये क्या करते हैं, ये इस स्पर्म को वासा इफ्रेंसिया मिलके कहाँ पहुंचाते हैं, एपिडाइमिस पे पहुंचाते हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये टेस्टिस हो गया एंड ये क्या था, एपिडाइमिस। अब देखो एपिडाइमिस से ही निकलते हैं क्या, वास डिफरेंस। सो जब स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया, एपिडाइमिस में पहुंच गया, तब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्या, वास डिफरेंस। सो ये है क्या, वास डिफरेंस। फिर निकल के आगे जाते हैं। सो ये हो गया क्या, सिंपल क्रॉस सेक्शन। अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल को जूम इन करेंगे सो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। सो ये हो गया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसे गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड इसके बाहर जो चीज़ प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या करते हैं, जो स्पर्म की प्रोडक्शन में, स्पर्म की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सो ये क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। देन यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इलोंगेटेड वे में रहते हैं। ये इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट है जो क्या होते हैं, जो सटोली सेल्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये जो मतलब स्पर्म का जो प्रोडक्शन हुआ उस स्पर्म को न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करते हैं। सो जो सटोली सेल है वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को। देन इसके अलावा भी ऐसे ब्लड वेसल प्रेजेंट रहते हैं। देन इम्यूनोकम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या है, जो सेमिनिफरस टिब्यूल के आउटर साइड पे प्रेजेंट है। एंड ये जो स्पेस है, मतलब ये जो खाली स्पेस दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब स्पेस आउटसाइड सेमिनिफरस टिब्यूल, मतलब सेमिनिफरस टिब्यूल के आउटसाइड जो भी स्पेस प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। जिसमें क्या क्या चीज आते हैं, इसमें आते हैं क्या, ब्लड वेसल्स आते हैं। यहाँ देखो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। एंड क्या प्रेजेंट रहते हैं, इम्यूनोकम्पिटेंट सेल प्रेजेंट रहते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल भी हम इसको बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन भी बोलते हैं। सो इसका जो प्रोडक्शन है ये कौन करते हैं, ये लेडिक सेल्स करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, स्पर्म की पाथवे के बारे में। स्पर्म की पाथवे में जो स्पर्म है वो सबसे पहले कहाँ पे बनते हैं, वो सेमिनिफरस टिब्यूल में बनते हैं, क्योंकि सेमिनिफरस टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इस वर्ड को भी तोड़ोगे स्पर्मेटोगोनिया को, सो क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया मतलब गोनिया कहाँ से आ रहा है, जेनेसिस से। मतलब क्या है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रहे हैं कहाँ पे, सेमिनिफरस टिब्यूल पे। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया भी था और क्या था, और सटोली सेल भी प्रेजेंट था जो क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। देन यहाँ से जो स्पर्म है बने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड की। देन ये कहाँ पे आ गए, ये रेटिटेस्टिस पे आ गए। सो रेटिटेस्टिस पे क्या है, जितने भी सेमिनिफरस टिब्यूल्स थे उस वहाँ से स्पर्म की प्रोडक्शन होके कहाँ पे आया, रेटिटेस्टिस पे आया। जैसे इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये क्या है, ये सेमिनिफरस टिब्यूल्स था। कितने प्रेजेंट थे, बहुत सारे प्रेजेंट थे। सो ये कहाँ से, ये यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होके यहाँ से भी आया, यहाँ से आया, देन इधर से आया, इधर से आया। सो सारे सेमिनिफरस टिब्यूल से स्पर्म इकट्ठे करके कहाँ पे लाए, रेटिटेस्टिस पे आए। सो रेटिटेस्टिस पे जब आते हैं, सो यहाँ से अब कहाँ पे जाते हैं, यहाँ से जाते हैं कहाँ पे, भासा इफ्रेंसिया में। अब भासा इफ्रेंसिया एंड डिफरेंस को कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या है, जो भासा इफ्रेंसिया, ई से याद रखना। ABCD में क्या सबसे पहले डी आता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा है। ऐसे याद रख सकते हो कि जो भासा इफ्रेंसिया है, यहाँ पे क्या है, स्पर्म रेटिटेस्टिस से भासा इफ्रेंसिया में आया। सो भासा इफ्रेंसिया कैसे क्या है, 10 से 12 होते हैं नंबर में।
एंड ये ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम रेडी टेस्टिस टू एपिडाइमिस, मतलब एपिडाइमिस तक पहुंचाता है। कहाँ से? रेडी टेस्टिस से एपिडाइमिस तक पहुंचाता है क्या? कौन से स्ट्रक्चर? वासा इफ्रेंसिया। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, ये है क्या? वासा इफ्रेंसिया एंड ये है क्या? एपिडाइमिस। सो रेडी टेस्टिस से यहाँ तक कौन पहुंचा रहे हैं? वासा इफ्रेंसिया। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, ये रेडी टेस्टिस है एंड ये एपिडाइमिस है। इसके बीच का जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? वासा इफ्रेंसिया, जो क्या होते हैं? 10 से 12 होते हैं। ठीक है, अब एपिडाइमिस में पहुंच गया। अब एपिडाइमिस जो है ये कैसा है? ये कॉइल स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने दिखाया, ये कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं जो कितने लॉन्ग होते हैं? जो 6 मीटर लॉन्ग होते हैं एंड हाईली कॉइल्ड होते हैं। एंड क्या है? ये टेम्पोररी स्टोरेज करते हैं स्पर्म का। एंड टेम्पोररी स्टोरेज क्यों करते हैं? स्पर्म की मैचुरेशन के लिए। यहाँ पे जो है स्पर्म का टेम्पोररी स्टोरेज करते हैं एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस से कहाँ पहुँच जाते हैं? वास डिफरेंस तक। मतलब यहाँ देखो स्ट्रक्चर में जो एपिडाइमिस प्रेजेंट था, यहाँ से निकलते हैं क्या? वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस निकल के कहाँ पे जाते हैं? पिछले वाले डायग्राम याद करो, दोनों साइड से वास डिफरेंस निकल रहे थे एंड कहाँ पहुंच रहे थे? बीच में यूरिनरी ब्लैडर था जो जिसके पोस्टीरियर में जाके ज्वाइन हुआ था। एंड ज्वाइन होके क्या था? वहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट था, जो क्या था? जो ओपन होके, मतलब जो ज्वाइन होके कहाँ पे ओपन हुआ था? इजैकुलेटरी डक्ट में। सो वही मैंने लिखा कि जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट में। अब इजैकुलेटरी डक्ट पे पहुंच गया। देन इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो क्या करते हैं? वो कहाँ से फॉर्म होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल में, मतलब पीछे से गया था एंड क्या था? वहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट था दोनों तरफ। अब वहाँ से क्या है? वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचा। देन इजैकुलेटरी डक्ट से जाके कहाँ पे मतलब ओपन हुआ? यूरेथ्रा में। एंड यूरेथ्रा क्या है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं जो कॉमन पाथवे हैं ऑफ यूरिन एंड सीमेन, मतलब यूरिन एंड सीमेन के लिए ये कॉमन पाथवे होते हैं जो कहाँ पे डायरेक्टली ओपन होते हैं? यूरेथ्रल मीटस पे। सो ये हो गया क्या? कंप्लीट पाथवे ऑफ स्पर्म। अब क्या है? ये रेडी टेस्टिस से इस तक जो स्ट्रक्चर है, मतलब रेडी टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या? मेल एक्सेसरी डक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये 2 टाइप का होते हैं। एक क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के भी हमने 3 भाग देखे थे, मतलब 3 पार्ट्स देखे थे। सो ये क्या है? ये मेल एक्सेसरी डक्ट एक पार्ट हो गया जो क्या करते हैं? स्पर्म का स्टोरेज करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर में मदद करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या? पूरा पाथवे ऑफ द स्पर्म। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर 2 ऑर्गन प्रेजेंट थे। क्या क्या थे? एक था पेनिस एंड एक था क्या? स्क्रोटम। सो जो पेनिस होते हैं वो उसका जो इनलार्ज पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ग्लैंस पेनिस। जैसे यहाँ पे मैंने पेनिस का डिटेल डायग्राम ड्रॉ किया, ये है क्या? पेनिस। इसका जो इनलार्ज पार्ट होते हैं, मतलब नीचे वाला जो इनलार्ज पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? ग्लैंस पेनिस। एंड क्या है? ये जो पेनिस है ये कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेमिनेशन में मदद करते हैं। एंड इंसेमिनेशन में क्या है? यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड इंसेमिनेशन क्या होते हैं? जो हम पहले भी पढ़े थे, जो स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्या? इंसेमिनेशन। जिसमें क्या कौन मदद करते हैं? जिसमें पेनिस मदद करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। सो ये हो गया क्या? पेनिस के बारे में। एंड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्या क्या है? पहले जो आउटर वाले ये पूरा मतलब डिटेल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं? यूरेथ्रल मीटस, जो बाहर ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। देन क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये तो ये अंदर वाले ये प्रेजेंट है। देन बाहर का जो टिश्यू, बाहर का जो स्ट्रक्चर होते हैं ये दोनों साइड, इसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एंड इसके आउटर वाले जो स्ट्रक्चर है वो होता है क्या? कॉर्पस कैवर्नोसम। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि क्या है कभी कभी नीट में दे देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया।
सो ये 3 स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, पेनिस। देन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, वो है स्क्रोटम, जो क्या होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया। ये क्या होते हैं, ये स्क्रोटम होते हैं एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। सो ये क्या है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्स्ट्रा एब्डोमेनली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। सो ये है क्या, स्क्रोटम। एंड ये हमने देख लिया का एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। अब देखो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें 3 पार्ट्स थे। एक हमने पढ़ लिया का एक्सटर्नल जेनिटलिया, देन क्या था, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स था, एंड क्या था, मेल एक्सेसरी डक्ट्स है। तो डक्ट्स जो था इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बचता है हमारा क्या, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। सो ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट था, क्या क्या है, एक है सेमाइनल वेसाइकिल, जो कहाँ पे प्रेजेंट था, याद करो, वास डिफरेंस जब जाते हैं कहाँ से, एपिडिडाइमिस से निकल के वास डिफरेंस गया, देन आके पोस्टीरियरली ज्वाइन किया, कहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था वो क्या था, वो था सेमाइनल वेसाइकिल, जो कितने प्रेजेंट था, जो 1 पेयर में, मतलब 2 प्रेजेंट थे। एंड सेमाइनल वेसाइकिल में जो सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं ये 60 to 70% होते हैं। एंड क्या है, ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं, ये फ्रुक्टोज सिक्रेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कुछ एंजाइम जो है सिक्रेट करते हैं, मतलब सेमाइनल वेसाइकिल से ही फ्रुक्टोज का सिक्रेशन होते हैं। एंड फ्रुक्टोज किस काम में आते हैं, रेप केस की डिटेक्शन में भी फ्रुक्टोज ही काम में आते हैं। ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ये सेमाइनल वेसाइकिल से सिक्रेट होते हैं। देन ये कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो यूरिनरी ब्लैडर था वहाँ पे जो पोस्टीरियरली आके ज्वाइन हुआ था, कहाँ पे, सेमाइनल वेसाइकिल में। सो ये हो गया सेमाइनल वेसाइकिल। देन आते हैं हमारा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। वो जो डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर था, देन यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकिल ऐसे ज्वाइन हुए, देन ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था। सो कहाँ पे हो गया, यूरिनरी ब्लैडर से बिलो, मतलब नीचे। सो वही लिखा मैंने कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्या होते हैं, ये सिंगल, मतलब एक ही प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऐसे तो मतलब 2 नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब ये 2 नहीं है, ये एक ही है, जो कि मैंने पहले भी बताया। सो ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 20 to 30% सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं, ये कैल्शियम का सिक्रेशन करते हैं एंड कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब। एंड ये क्या है, ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है सो ये एंड ये मतलब दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिस जहाँ से क्या सिक्रेट होता है, जहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है। एंड म्यूकस क्या करते हैं, जो पेनिस है उसका लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, जो कि मैंने लिखा कि ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं एंड ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करते हैं। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, पीजी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये हो गया क्या, पूरा हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने डिटेल में बताया। सबसे पहले मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, देन क्या है, देन हमने एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़े, मतलब जो सेक्स ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स क्या क्या, अब यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ लिए। एक है क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जहाँ पे क्या आते हैं, जहाँ पे पेनिस एंड स्क्रोटम आते हैं। एंड क्या है, देन एक्सेसरी ग्लैंड, मतलब मेल एक्सेसरी ग्लैंड में क्या था, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। क्या क्या है, एक है क्या, सेमाइनल वेसाइकिल, देन है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड था क्या, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन क्या है, देन मेल एक्सेसरी डक्ट, जहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर थे, जहाँ पे रेटिटेस्टिस थे, जो क्या किए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म की कलेक्शन किए। देन ये जो स्ट्रक्चर पूरा आए, मतलब स्पर्म की स्टोरेज एंड ट्रांसफर करने में जो मदद किए, वो मेनली होते हैं क्या, डक्ट। अब डक्ट मेनली क्या होते हैं, जो चीज़ ट्रांसफर करते हैं वही डक्ट का काम होते हैं। सो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। भाषा इफ्रेंसिया क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, देन एपिडिडाइमिस, देन भास डिफरेंस। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप कि तुम्हें पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आए हो। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करना एंड कमेंट में मुझे बताना, एंड ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।